बार की बात है, किसी नगर में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उनमें ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन हरिदास अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरिदास की आंखें खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ है। ब्राह्मण को यह एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह आज से इस देवता की पूजा करेगा। हरिदास उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय उसने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे बहुत सारा धन प्रदान करें प्रभु। ऐसा कहकर हरिदास अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का है। हरिदास ने उस सिक्के को उठा लिया। हरिदास रोज सांप को पूजा करने लगा और सांप रोज उसे एक सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद हरिदास को दूर किसी देश जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कहा, तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिलाना। पिता की आज्ञा से हरिदास का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रख आया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि वहाँ सोने का सिक्का रखा हुआ है। हरिदास के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा जरूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार है। क्यों ना मैं इस सांप के बिल को खोदूं, लेकिन मुझे सांप से डर लगता है। फिर हरिदास के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे कि सांप मर जाएगा। सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल खोदूंगा और उसमें से सोना निकाल कर अमीर आदमी बन जाऊंगा। हरिदास के बेटे ने अगले दिन ऐसा ही किया। जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी, वह मरा नहीं बल्कि गुस्से से भर उठा और उसने हरिदास के बेटे के पांव पर काट लिया और वह वहीं पर मर गया। जब हरिदास वापस लौटा तो उसे यह सब जानकर बहुत दुखी हुआ। तो बच्चों, हमने इस कहानी से यह सीखा कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। इसलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए।